सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, गुरुदेव को कैसे संतुष्ट करें। सतगुरु से बढ़कर कोई हितैषी नहीं। सतगुरु के सिवा हमें प्रभु चरणों तक कोई नहीं ले जा सकता। सतगुरु के समान तो केवल सतगुरु ही है। सात संगत जी, सतगुरु के दिव्य स्वरूप को जो जीवन में एक बार भी देख लेता है वह सच में भाग्यशाली ही है। अति नींद करने वाला जड़ स्थूलकाय निष्क्रिय आलसी व मूर्ख मन का शिष्य गुरु संतुष्ट हो इस प्रकार उनकी सेवा नहीं कर सकता। शिष्य को अपने समग्र जीवन के दौरान गुरु के यश की पताका लहरानी चाहिए। सात संगत जी, गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं है। वीर शिष्य आगे बढ़ो। सात संगत जी, गुरु कृपा अनुशक्ति से अधिक शक्तिशाली है। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह सच्चे शिष्य का जीवन मंत्र होना चाहिए। सात संगत जी, श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएगी। सात संगत जी, गुरु का लेना कोई बड़ा काम, बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, लेकिन मरण प्रातः शिष्यता को निभाना बड़ी बात है। बहुत हवाएं आती है, बहुत झोंके आते हैं, बहुत कुछ होता है और प्रकृति अपना जोर लगाते ही माया से परिवार अपना जोर लगाती है। सात संगत जी, ध्रुव निकल गया तो फिर देखो दैत्य आए, राक्षस आए परेशान करने को, फिर देवताओं का प्रलोभन आया, फिर आंधियाँ चली, तूफान चले और डटा रहा तो पा लिया भगवान को। ऐसे ही निश्चित पक्का हो जाता तभी काम होता है। सात संगत जी, शिष्य तो बहुत होते हैं, परंतु शिष्यता को निभाने वाला कोई कोई होता है। गुरु का भक्त गुरु उपदेशानुसार आचरण करने वाला ही वास्तव में शिष्य कहलाने का अधिकारी है। जिस शिष्य में गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा का भाव नहीं होता वह शिष्य होते हुए भी शिष्य नहीं। सात संगत जी, कुछ रुपए दक्षिणा देकर शिष्य तत्व का संतोष मनाने वाले शिष्यों की तो संसार में कमी नहीं होगी, परंतु सद्गुरु के चरणों में अहम न्योछावर करने वाला तो कोई बिरला ही शिष्य होता है। सात संगत जी, दक्षिणा पर जीवन व्यतीत करने वाले गुरु भी बहुत मिल जाएंगे, किंतु जीवन का सच्चा हित करने वाले गुरु भी कोई कोई ही होते हैं। सात संगत जी, जो लोग विधा पढ़कर गुरु का आदर सत्कार नहीं करते, गुरु से सद्विधा की दीक्षा लेके मनवानी और कर्म से गुरु के अंतरात्मा को प्रसन्न नहीं करते, उन्हें मिली हुई विधा और सतुपदेश आंशिक रूप में ही फलीभूत होते हैं, और जो पूर्ण समर्पित व दृढ़ निश्चयी होते हैं वह सतगुरु को पूर्ण संतुष्ट कर लेते हैं। जिस प्रकार
सद्गुरु शिष्य को ज्ञान उपदेश देकर आत्म शांति और आत्मा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। वैसे शिष्य का भी कर्तव्य है कि सबसे आगे बढ़कर संसार की सब बातों का मोह त्याग के श्रद्धा, प्रेम और सेवा द्वारा सद्गुरु के अंतरात्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। इसी में शिष्य का कल्याण है। सत्संगत जी, बाजार में किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया हो और हमें उसे 2 पैसे या 2 अधिक लेने चाहे तो नहीं ले सकते। ऐसा ही तन धन से समर्पित होने पर ही सद्गुरु अपनाए जाते हैं। सत्संगत जी, यदि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देकर यही समझा जाए कि गुरु महाराज जी मेरे हो गए, तो इसे भूल ही कहना होगा। कारण कि 1 रुपये की वस्तु तो 1 रुपये में ही मिलेगी और बाजार में तो झूठा व्यापार भी चलता है, परंतु गुरु का दरबार तो सच्चा दरबार है। वहाँ तो पूर्ण सत्य से काम चलता है। सत्संगत जी, यदि तन मन धन से संपूर्ण समर्पण जरूरी न होता तो कहने की भी आवश्यकता न थी, और शास्त्रों में भी कई जगहों पर नहीं आता। जिस कार्य के पूरा होने में सेवा की आवश्यकता होती है, उसमें सेवा से ही काम चलता है। सत्संगत जी, बिना सेवा के शिष्य बन जाता तो शास्त्रों को सेवा के लिए कहने की क्या ज़रूरत थी। सत्संगत जी, जिसने माता पिता की परिक्रमा करके चरणों में सिर झुकाया है, उनसे समस्त पृथ्वी के देवताओं को ही प्रणाम किया है। जो पिता को प्रणाम करता है, पिता की सेवा पूजा करता है, वह प्रजापति ब्रह्मा को ही प्रसन्न करता है। सत्संगत जी, जिसने अपने व्यवहार से सतगुरु को प्रसन्न किया है, मानो उसने जगत नियंता श्री नारायण को भी अपना बना लिया। सत्संगत जी, सतगुरु की सेवा पूजा परम पिता परमात्मा की ही सेवा पूजा है। इसलिए सतगुरु को शास्त्रों में माता पिता से भी बढ़कर बताया गया है। सत्संगत जी, माता पिता से शरीर मिलने पर भी जीव की मानसिक व शारीरिक क्लेश बने ही रहते हैं। माता पिता पुत्र की क्रम भोग को नहीं टाल सकते, परंतु आत्मज्ञान दाता सतगुरु का दिया हुआ जन्म दिव्य होता है। सत्संगत जी, सतगुरु आत्मज्ञान देकर कर्म और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अनेक जन्मों में अनेक माता पिता बने होंगे, परंतु वे सभी हमसे छूट गए। सतगुरु का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। सच्चे माता पिता तो एक सतगुरु ही है। सत्संगत जी, जो ऐसा उत्तम जीवन पाकर सतगुरु की सेवा से मुख मोड़ता है, सतगुरु से विमुख होता है, उसको कभी भी सुख शांति नहीं मिलती, न उसका कभी कल्याण होता है। सत्संगत जी, सतगुरु की सेवा से सभी देवता, पितर और ऋषि प्रसन्न होते हैं। सतगुरु की सेवा करना संसार में सबसे उत्तम कार्य तथा धर्म है। सत्संगत जी, यह परम कल्याण का साधन है। सत्संगत जी, ज्ञानदाता सतगुरु से द्रोह करने वाले को 3 लोकों में कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। सतगुरु के किए हुए उपकार का कभी बदला चुकाया जा नहीं सकता। सत्संगत जी, नाम सिमरन हमारी अपनी ज़रूरत है, हमारी आत्मा की भूख है। इसमें न तो हमारे सतगुरु का फ़ायदा है,
न किसी और का सत्संग जी। हमारे सतगुरु ने हमें रास्ता बता दिया है। अगर हम नाम सिमरन करते हैं तो हम अपना भविष्य संवार रहे हैं। हमें कोशिश करनी है, लेकिन एक सच्चाई यह है भी कि बिना सतगुरु की रहमत के हम कुछ नहीं कर सकते सत्संग जी। हाँ अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो सतगुरु खुद हाथ पकड़कर भव सागर से पार करा देंगे सत्संग जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।